तब उसे एक जलाशय दिखा। जब वह जलाशय पे जल पीने के लिए गया, उस समय राजन वहाँ पर एक गाय भी जल पी रही थी। उसी समय हे राजन तुम वहाँ पर गए और तुमने गाय जल को पीती हुई गाय को और उस व्यापारी को वहाँ दोनों को भगा दिया। इस प्रकार तुम्हें उन दोनों को वैशाख में जल न पीना देने के कारण यह पाप लगा। इसके कारण तुम्हें आज तक कोई संतान नहीं हुई, इसके कारण तुम पुत्रहीन हो। हे राजन, वैशाख महीने में तो जल पिलाना चाहिए, तुमने एक व्यापारी इस गाय को जल कुंड से भगा दिया था, जिसके कारण तुम्हें यह पाप आज भी भोगने लग रहा है। तब मुनीश्वर से हाथ जोड़कर राजन बोले कि हे मुनीश्वर, अगर मुझसे पाप हो गए तो उसका कोई प्रायश्चित तो होगा, कोई भी प्रायश्चित तो आप बतलाइए, हम अवश्य आपके कहने कहेंगे। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे राजन, हर पाप का कोई न कोई प्रायश्चित रहता है, इसका भी है, ध्यानपूर्वक होकर सुनो, मैं तुमको बतलाता हूँ। जब सावन का महीना आए, विशेष रूप से वह शिव जी को प्रिय है, वो शिव जी को प्रिय है तो भगवान विष्णु को भी वह बड़ा प्रिय है। उसमें जो शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। हे राजन, अगर तुम बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ निर्जला होकर बिना अन्न जल के रह सको तो इस एकादशी व्रत को करो और रात्रि जागरण करो, विष्णु भगवान का ध्यान करो, दिन में शिव का अभिषेक करो, जो भी मनोकामना हो विष्णु भगवान से कहो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तब लोमस ऋषि से सारा विधि विधान सुनकर राजा अपने महलों को लौट आया। राजा उधर सावन की महीने का इंतजार करने लगा और अपनी पत्नी को बोला कि जब भी सावन का महीना आएगा हम